और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर एक मशहूर व मारूफ दरगाह है जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को डेडिकेटेड है। लेकिन मसला कश्मीर तबादला ख़्याल ये है कि ये दरगाह आर्जी दरगाह है। मैं 5 मिनट बाद आपको दरगाह में लेके चल रहा हूँ। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, फ़ाइनली हम पहुँच चुके हैं दरगाह के नज़दीक। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक आर्जी तालाब बनाया गया है जिसको कि करबला के दरियाए दजला कहा जाता है। दरियाए दजला की तर्ज़ तामीर के ऊपर यहाँ पर एक आर्जी तालाब बनाया गया है। देख सकते हैं इस दरगाह का खूबसूरत दिलकश नज़ारा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दरगाह आर्जी है। देखिए आप ज़ियारत कीजिए इस दरगाह का खूबसूरत दिलकश मनाज़र। यहाँ पर काफ़ी अक़ीदतमंद और ख़ास तौर से शिया ज़ायरीन हज़रात बहुत आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दरगाह को देख के लगता है कि इस दरगाह को शिया हज़रात ने तामीर कराया है। देखें आप, काफ़ी क़दीमी दरगाह है। यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की। अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ दरगाह के अंदर। सबसे पहले तो आप ज़ियारत करें इस तालाब की, आर्ज़ी तालाब जो कि दरियाए दजला जो कि इराक़ के अंदर वाक़ दरियाए दजला के तर्ज़ के ऊपर इसको बनाया गया है, उसकी मुशाबहत के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं आप, क्योंकि करबला के अंदर सबसे ख़ास बात ये है कि वहाँ पे दरियाए दजला है, जिसके बारे में ये कहा जाता है, ये सुना है मैंने किताबों के अंदर कि हज़रत जिब्राईल अमीन ने अपना पर मार के उस दरिया को जारी किया था ताकि उसके अंदर यजीदियों का खून मिल जाए और हज़रत क़ासिम की जुलझना तैर जाए। क्योंकि उन्होंने हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह ताला ने कसम खाई थी कि जब तक के यजीदियों के खून के अंदर मेरी दुलदुल नहीं तैर जाएगी तब तक मैं अपना हाथ नहीं रोकूँगा। और उन्होंने मैदान करबला के अंदर जो कत्ल व गारत मचाना की दुश्मनों के ऊपर, जिस तरीके से वे टूटे कहर बन के, तो ऐसा मैंने सुना है। वल्लाहु अलम क्या हकीकत है क्या झूठ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया कि जिब्राईल क़ासिम कसम खा चुके हैं, जाओ आप वहाँ पे दरिया जारी करो ताकि उनकी दुलदुल तैर सके। तो जिब्राईल अमीन ने करबला की उस ज़मीन के ऊपर पर मारा जिससे कि दरियाए दजला वजूद में आया और उसके अंदर उन यजीदियों का खून मिला। और उस खून मिले पानी के अंदर हज़रत क़ासिम रज़ी अल्लाह ताला की जुलझना, जो कि उनकी एक सवारी थी, घोड़े की तरह होती थी, वो तैर के पार कर गई। तब आपने अपना हाथ रोका और अपनी शमशीर को वहीं दफन किया, ये कहते हुए कि इसको दजाल के निकलने के दौर के अंदर मेरे भाई हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तलवार को निकालेंगे और इसी से वो दजाल का कत्ल करेंगे। तो देख सकते हैं ज़ायरीन, सामाईन हज़रात, इस आर्ज़ी दरगाह को। और यहाँ पर हमारे शिया हज़रात ने ये बनाया हुआ है शहज़ादी बीवी सकीना जो कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की साहबज़ादी थी, उनका रोज़ा, आर्ज़ी रोज़ा बनाया हुआ है। देखें आप, देखें, ज़ियारत करें। माशाअल्लाह इस ग्रीनरी के अंदर, सब्ज़ी के अंदर काफ़ी खूबसूरत दिलकश मनाज़िर बना हुआ है यहाँ पे। हालांकि अगर हम हमारे मसलक हनफी मसलक के एतबार से देखें तो ये इस किस्म से आर्ज़ी रोज़े बनाना शुहदा के जायज़ नहीं है। लेकिन अब सब के अपने अपने अक़ीदे अलग अलग होते हैं, तो इस मामले के अंदर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अल्लाह सबको सही समझ अता फ़रमाए, सही सोच अता फ़रमाए, दीन की सही समझ अता फ़रमाए। फ़िलहाल तो आप दीदार कीजिए इन खूबसूरत नज़ारों का, इस खूबसूरत दरख्त को जो कि काहू का दरख्त है। देख सकते हैं आप, और किस तरीके से, किस शहाना बेनियाज़ी के साथ इस तालाब की तरफ झुका हुआ है। देखिए आप, ये काहू का दरख्त। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है इस तालाब के अंदर मछलियाँ हैं कि मछलियाँ पकड़ना सख्त मना है। देखें आप, ज़ियारत करें। लेकिन दिलकश खूबसूरत पुरसुकून मनाज़िर इस दरख्त का देख सकते हैं आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इस पेड़ पर चढ़ने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर पेंट लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, खूबसूरत दिलकश मनाज़िर। यहाँ पर चूंटियाँ हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इस तरीके से ये दरख्त के ऊपर आ चुका हूँ, तालाब का ज़ियारत कर रहा हूँ। आप भी तालाब की ज़ियारत कीजिए इस खूबसूरत मनाज़िर की। और सामने ही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का आर्ज़ी रोज़ा बनाया हुआ है हमारे शिया हज़रात ने। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको वो भी विज़िट कराऊँगा। हाय गाइस, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए माशाअल्लाह मैं इस दरख्त के ऊपर आ गया हूँ, काहू का दरख्त, जो कि मैंने अभी भी आपको दिखाया था, आपको ज़ियारत कराई थी। देखिए आप, इस काहू के दरख्त से इस खूबसूरत तालाब का दिलकश मनाज़िर देखें आप। ये शिया हज़रत की बनाई हुई आर्ज़ी करबला है, जिसके के अंदर उन्होंने एक तालाब बनाया है दरिया दजला की तर्ज़ के ऊपर। दरियाए दजला जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इराक़ के अंदर वाक़ है, जिसकी की तारीख़ मैंने अभी आपको बयान करके बताई। तो देखें आप, खूबसूरत दिलकश मनाज़िर इस दरिया का।
5 मिनट बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ दरगाह के अंदर, जो कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की दरगाह, जो कि हमारे शिया हज़रात ने बनाई है। मैं उसकी भी आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बयान में बताया कि हमारे अगर हम हनफ़ी मसलक के एतबार से देखें तो इस किस्म के आर्ज़ी रोज़े बनाना, शुहदाओं के आर्ज़ी रोज़े बनाना, जैसे कि हज़रत अब्बास जो हैं वो भी इराक़ के अंदर करबला में ही दफन हैं, और यहाँ पर उनकी याद में आर्ज़ी रोज़े बनाना जायज़ नहीं है। लेकिन हर इंसान के, हर मसलक के इंसान के अलग अलग अक़ायद हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर हम ये कहेंगे तो आपस में इंतशार फैलेगा। बस मैं इतना ही कहूँगा इस बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की, इस्लाम की सही समझ अता फ़रमाए, और ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के ऊपर गुजारने की नेक हिदायत और नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आर्ज़ी दरगाह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की है ना, और आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों मेरे साथ। देखें आप इस खूबसूरत दिलकश मनाज़िर को, इस दरख्त के ऊपर लगे हुए इन हरे हरे पत्तों को आप देखें, इस दरिया को देखें, इस खूबसूरत पानी को देखें, इस सब्ज़ा को देखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 5 मिनट बाद दरगाह के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो सामीन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, अब देखिए मैं संभाल कर इस काहू के दरख्त से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। आपको लेके चल रहा हूँ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के आर्ज़ी रोज़े की तरफ। देखिए अल्लाह से दुआ करिए कि मैं साथ खैरियत के, सलामती के साथ आराम से यहाँ से नीचे उतरूँ, है ना। देखिए आप, थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह उतर जाऊँगा। अल्लाह की ज़ात आलिया बबरकात से मुझे यकीन है कि मैं आराम से उतर जाऊँगा, और आपको लेके जा रहा हूँ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के आर्ज़ी रोज़े पर। और यहीं से मैं करबला के अंदर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और तमाम शुहदाए करबला को ख़िराज अक़ीदत भी पेश करूँगा, फ़ातिहा भी पढ़ूँगा, और करबला में जो आराम फरमाएँ शुहदाए करबला उन सबको ख़िराज अक़ीदत पेश करूँगा, उनके लिए फ़ातिहा पढ़ूँगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको लेके चल रहा हूँ दरगाह की जानिब, ठीक है। देखिए आप, अब ये मैं उठ के अब मैं ये चल रहा हूँ, ये दरख्त से आ रहा हूँ नीचे की तरफ, और ये आते 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 फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ। देख सकते हैं आप। आज इतवार का दिन है, संडे का दिन है, तो छुट्टी का दिन होता है, तो काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर दरगाह पे ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं हज़रत। देखें आप लोग, तारीफ़ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन कर कवाली, करबला वाले अब्बास बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, लब पे दुआएं, आँखों में आंसू, दिल में उम्मीदें और झोली खाली, ये सारी दुनिया है एक गुलशन, तू इस गुलशन का तू है माली। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, देखिए यहाँ पर हमारे शिया हज़रात ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के नाम पर एक अलम लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस अलम की तारीख़ भी काफ़ी पुरानी है। इस अलम ने वजूद पाया था हज़रत अमीर तैमूर के ज़माने के अंदर, जिस वक्त के फ़िरोज़ शाही हुकूमत के दौरान हज़रत अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान का मुहासरा किया और हिंदुस्तान को फ़तह किया। उस वक्त उन्होंने इस अलम को, और जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ताज़िए बनाए जाते हैं, शुहदाए करबला के रोज़ों के, मकबरों के जो मॉडल बनाए जाते हैं, ये रिवाज उसी ज़माने से शुरू हुआ, अमीर तैमूर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर। देख सकते हैं आप हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के रोज़े की कापी, आर्ज़ी दरगाह, देखें आप। पूरी दुनिया में आज यहाँ यहाँ पर कुछ ज़ायरीन हैं जो कि ज़ियारत कर रहे हैं, कुछ अक़ीदतमंद, और अंदर हमारे एक शिया हज़रात बयान फरमाते हुए, शुहदाए करबला के औसाफ बयान करते हुए। वो दिखा रहा है कि मैं हक़ के और सच के साथ, और दुनिया में जहाँ जहाँ मौका मैं देखो कि दुनिया फ़ायदा उठाती है। तो आप बंद बांधो और सब्र करो, और जितनी भी आपको तकलीफ है आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो,
दुनिया के कोई माँ बाप अमर नहीं रहते, किसी के माँ बाप किसी के साथ नहीं रहते। जब बच्चों को समझ आती है, जब तक माँ बाप जा चुके होते हैं, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला तो जितने भी दिन है ना सब के रोज़े का आर्जी मॉडल। वक्त देखा। और जब वक्त की याद आ गया हमको गमगीन, हम लोग परेशान हैं। ये वो मंबर है जहाँ पे कि मुहर्रम के दौरान शिया उलेमा इस मंबर से तकरीरें करते हैं, बयान करते हैं, शहदाए करबला के औसाफ बयान करते हैं, उनकी शहादत का वाक़या बयान करते हैं मंबर। और उस वक्त में उसने हक नहीं छोड़ा, रास्ता नहीं छोड़ा। देखिए सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के इस आर्ज़ी रोज़े का खूबसूरत मनाज़र जहाँ पे कि ज़ायरीन ज़ियारत करने के लिए आते हैं, अक़ीदतमंद आते हैं। मगर जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर हम हमारे हनफ़ी मसलक के एतबार से बात करें, ये उसमें जायज़ नहीं है। देखिए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के ओरिजिनल मज़ार अक़दस का वो फ़ोटो जो कि इराक़ में वाक़ है, देख सकते हैं आप इसका ओरिजिनल फ़ोटो, ये इराक़ के अंदर वाक़ है, देखें आप। मौला अली मुश्किल को शरीफ बाबा के जो पापा थे, जैसे यहाँ पे नरेंद्र मोदी एक शेर था, वो ऐसे 10 शेर का थे। हाँ, इतना बंदा उनका रुतबा था। और एक दिन उनके बच्चों से किसी ने कहा कि हमें मिलना, कितने बड़े बादशाह हैं, वो मिलना कैसे है, कहाँ मिल सकता है? तो मैंने कहा चलेगा मस्जिद। देखिए सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आपने ज़ियारत की हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के आर्ज़ी मज़ार अक़दस की, और अब मैं आपको दोबारा दिखाने जा रहा हूँ वो तालाब जिसको कि दरियाए दजला की तर्ज़ के ऊपर बनाया गया है, देख सकते हैं आप। और वो काहू का दरख्त भी आपके दूर से दिखा रहा हूँ, देखिए आप, ये वो काहू का दरख्त है जहाँ पे कि मैं अभी कुछ देर पहले बैठा हुआ था, जो मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाया है। मैं इस टहनी के इस हिस्से के ऊपर बैठा हुआ था, देखिए आप, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ, इस हिस्से के ऊपर मैं बैठा हुआ था टहनी के, ये देखिए आप। हाय गाइज़, तो गाइज़ माशाल्लाह आज आपने ज़ियारत की हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के आर्ज़ी मज़ार अक़दस की, जो कि यहाँ पे हताई खेड़ा के अंदर वाक़ है, देख सकते हैं आप, देखा आपने। और माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको समझ में आई होगी। कि अगर हम बात करें हमारे हनफ़ी मसलक के एतबार से, तो इस किस्म के आर्ज़ी रोज़े बनाना शहदाए करबला के या किसी भी बुज़ुर्गान दीन के इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। बाकी हर मसलक का अलग अलग मसला है। ये जो मज़ारात बनाए गए हैं, जो रोज़े बनाए गए हैं, हमारे शिया हज़रात ने बनाए, शिया भाइयों ने बनाए हैं, तो हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, बस यही कहेंगे कि हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला दीन की सही समझ अता फ़रमाए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर, उनके अहकामों के ऊपर अमल करने की नेक हिदायत और नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आप ज़ियारत कीजिए मेरे साथ इस खूबसूरत इबादत गाह, तो मैं नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा एक दरगाह, एक ज़ियारत गाह, क्योंकि इबादत गाह कहना तो गलत होगा, मेरे एतबार से गुनाह होगा, क्योंकि यहाँ पे इबादत कम, और आप लोग समझ सकते हैं कि इबादत के नाम के अंदर बिदआत बहुत होती हैं। तो अल्लाह हिफाजत फ़रमाए हमारी बिदआत से, क्योंकि बिदआत वही होती है जो कि दीन में एक नई बात को जोड़ देना। तो यहाँ पे बहुत कुछ से मसले मसाइल ऐसे होते हैं, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, जो कि दीन में नहीं होते हैं लोग, लेकिन अक़ीदत के नाम पे उनको दीन के अंदर शामिल कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गुनाह है। बाकी अल्लाह माफ़ फ़रमाए, मुझे परवरदिगार आलम कर मुझसे नहीं हुई रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का आपको ये वीडियो भी, ये ज़ियारत, ये विज़िट, ये टूर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू लेटर।